राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे तुलसी के प्रकार और उसके गुण के बारे में। आमतौर पर हम सभी लोगों के घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है और हम सब इस पौधे को माता मानकर इनकी पूजा और आराधना करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि तुलसी के भी कई प्रकार के हैं। आमतौर पर हम दोनों या हम सभी के घरों में सिर्फ रामा और श्यामा तुलसी ही देखने को मिलती हैं, पर कहा जाता है कि तुलसी के और भी प्रकार हैं और तुलसी सबसे अधिक पूजनीय और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक है। यह एक 12 मासी सुगंधित जड़ी बूटी वाला झड़ीदार पौधा है। आइए, इससे क्या होता है। तुलसी के पौधे की पत्तियों को दूषित पानी को शुद्ध करने की क्षमता होती है, इसलिए तुलसी के विभिन्न प्रजाति के बारे में हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि तुलसी के गुण और उनके पहचान के बारे में। तो तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक और आदि बहुत सारे तरह के औषधीय गुण होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमें कई बीमारियों से बचाते भी हैं। तो चलिए जानते हैं हम तुलसी के प्रकार के बारे में। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनेक प्रकार के तुलसी की खेती की जाती है, जिसमें से तुलसियों को 2 समूह में बांटा गया है। नंबर 1 होली बेसिल, नंबर 2 ओसिमम बेसिलिकम। तो होली बेसिल जो है उसमें हम बात करेंगे तो कई तरह के पौधे आते हैं और कई तरह के मेडिटेरेनियल बेसिल में भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं रामा तुलसी की। तो रामा तुलसी को लक्ष्मी तुलसी भी कहा जाता है और रामा तुलसी के पौधे के प्रत्येक हिस्से में से तेज सुगंध निकलती है। पौधे की पत्तियां हरी होती हैं और सर्दियों और सूरज की रोशनी के लिए बेहतर सहनशील होती हैं। नंबर 2 कृष्णा तुलसी। कृष्णा तुलसी के पौधे की बैंगनी पत्तियों के तीखे स्वाद के साथ साथ बैंगनी तने होते हैं। इसे श्यामा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा तुलसी का वनस्पतिक नाम है ओसिमम टेनफ्यूरोलोरम। इसमें अन्य प्रजाति की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। नंबर 3 बाना बेसिल। यह भारत में होली बेसिन की काष्ठीय प्रकार की 12 मासी सुगंधित और पवित्र प्रजाति है। यह अत्यधिक सुगंधित और थोड़ी रोएदार हरी पत्तियों के साथ 2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ने वाला तुलसी का पौधा है। नंबर 4 स्वीट बेसिल। यह सबसे अधिक उगाई जाने वाली 12 मासी सुगंधित और कुलिंगी प्रकार की तुलसी की प्रजाति है। यह वैज्ञानिकों के हिसाब से इसको उगने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे स्थान, प्रकाश, पानी देना, तापमान और भी चीज़ें। थाई बेसिल। यह तुलसी की 12 मासी सुगंधित और कुलिंगी प्रकार की प्रजाति है। यह पौधे में हरे रंग की नुकीली पत्तियां, लाल बैंगनी रंग का तना और गहरे बैंगनी रंग के फूल होते हैं। उसके बाद आएगा बैंगनी तुलसी यानी पर्पल बेसिल। यह आमतौर पर तुलसी की 12 मासी सुगंधित तुलसी प्रजाति की एक किस्म है। पर्पल बेसिल के पौधे में बड़े बैंगनी रंग के पत्ते और तने होते हैं। एक धीमी गति से बढ़ने वाली अधिक तीखे स्वाद वाली किस्म है। बैंगनी तुलसी या पर्पल बेसिल को उगाने के लिए बहुत सी कंडीशंस भी होती हैं, जिसे स्थान के लिए उसे आउटडोर में रखना होता है, उसे अच्छे सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है, अच्छा पानी देने की ज़रूरत और अच्छे तापमान पर उसकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अब आएगा लेमन बेसिल। तो ये लेमन बेसिल का जो पौधा है ये भी 12 मासी है और इसके तुलसी के पौधे में हरे रंग के पत्ते और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें नींबू की तेज गंध भी आती है, जिसकी वजह से इसका नाम लेमन बेसिल पड़ा। उसके बाद आता है वियतनामी बेसिल। तो वियतनामी बेसिल भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जिसकी पत्तियां हरे रंग की, तना लाल बैंगनी रंग का और फूल गुलाबी रंग के होते हैं। तो फिर अब नंबर आता है अफ्रीकन ब्लू बेसिल या कपूर तुलसी। तो ये जो कपूर तुलसी है इसको हम अफ्रीकन ब्लू बेसिल के नाम से भी जानते हैं। यह भी तुलसी 12 मासी किस्म की है और इसके पौधे में हरे रंग के पत्ते और बैंगनी रंग के फूल होते हैं। इस पौधे में कपूर के समान तेज गंध होती है और पौधे के सभी भाग खाने योग्य होते हैं। इसके बाद नाम आता है इटालियन बेसिल का। इटालियन बेसिल का नाम आता है और
अब नंबर आता है इटालियन बेसिल का। तो इटालियन बेसिल हरे रंग के वाले बड़े पत्तों वाली इटालियन प्रजाति की तुलसी है। इस तुलसी को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है और इसके पौधे में हरे रंग के बड़े बड़े पत्ते और तने होते हैं, इसलिए इसका नाम इटालियन बेसिल है। और अंत में आता है अमेरिकन बेसिल। तो इसको हरे रंग की नुकीली पत्तियाँ और बैगनी रंग के फूल और तने वाले तुलसी के पौधे की एक प्रजाति है जो 12 मासी है। इस प्रजाति के तुलसी के पौधे को उगाने के लिए भी बहुत सारी स्थितियों का आवश्यकता होती है, जैसे इसका स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसे आउटडोर रखें, इसे अच्छी तरह से धूप प्रकाश भी मिले, पानी की भी आवश्यकता है इसको, जो मिनिमम तापमान पर इसको बहुत ज़रूरी है रखना। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। राधे राधे।